तत्पश्चात सुविधा मेजर केंद्रीय आयोजित औद्योगिक सुरक्षा। साथियों, उसमें दूसरा आतंकवादी छोड़ा गया मुश्ताक अहमद जंगल, लश्कर को बीएसएफ का कैद था 22 पटेल। इंदौर में आयोजित ऑपरेशन सिंदूर शौर्य अलंकरण समारोह में जो है शामिल होने हमारे बीच आए हुए हैं पूर्व डीआईजी बीएसएफ के, और हम ये कहें कि उनके नाम को लेकर काफी दिक्कतें होती है। NN दुबे, नरेंद्र नाथ धर जी दुबे हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका इंदौर में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और मालवा को सलाम, मालवा के लोगों को नमस्कार। सर, हम ये कहें कि सीमाओं की सुरक्षा बीएसएफ के बगैर नामुमकिन। बीएसएफ का जो जन्म है वो भारत की सबसे मुश्किल सीमाओं की रक्षा के लिए ही किया गया था, और बीएसएफ का जन्म शोणित से हुआ था, यानी 1965 पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया था और सरदार पोस्ट रणकच्छ की सरक्रीक की बड़ी इंफेमस एक बैटल हुई थी। उसके बाद जब नेतृत्व ने महसूस किया कि ये बहुत ही डिफिकल्ट बॉर्डर है, बीएसएफ पाकिस्तान के साथ लगी हुई 3200 किलोमीटर के बॉर्डर की रखवाली करती है, इसकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और भारत ने अपनी इस सारी लड़ाई चाइना वार छोड़ करके इसी बॉर्डर के लिए लड़ा है। तो आप इससे अहमियत सोच सकते हैं, और दुनिया का ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बॉर्डर में है, इसलिए हमने कहा कि उसके बगैर असंभव। हाँ, ये पब्लिक और भारतीय अवाम के लिए, अवाम को एक मतलब वो कह ले वर्ड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स अगर वो हमें देते हैं कि जो पहली निगरानी है, पहली रक्षा पंक्ति है, वो सीमा सुरक्षा बल है, पहला रिस्पॉन्डर है। और ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा कि 3200 किलोमीटर की कोई पोस्ट छोड़ के बीएसएफ विड्रा नहीं हुई। सर, वही सवाल था, ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा रोल रहा है, चूंकि शौर्य गाथा अलंकरण में भी आप वो सब बताने वाले हैं। मतलब उसके बगैर हमें कहें कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा बीएसएफ ने पूरी ईमानदारी से की। देखिए, बीएसएफ का रोल ऐसे है कि जैसे कहते हैं ना कि जब भारतीय सेना को अगर भगवान राम मानते हैं आप, तो लक्ष्मण बीएसएफ है। और भगवान राम को जब यमराज यानी मृत्यु उनको लेने आई, तो उनको लक्ष्मण की दीवार भेद के ही राम के पास जा सकती थी, और राम ने बोला कि जब तक लक्ष्मण बैठे हैं तब तक हमारा प्राण आप ले नहीं सकते, आपको किसी तरह से लक्ष्मण को हटाना पड़ेगा। तो भारतीय सेना के साथ जो युद्ध काल का हमारा रोल है, बड़ा डिफाइंड रोल है। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर में फर्स्ट रिस्पॉन्डर बीएसएफ थी, और जम्मू कश्मीर के मतलब जम्मू, खास करके जम्मू और कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल, और 192 किलोमीटर का तो जम्मू का वो बॉर्डर है जिसमें सिर्फ बीएसएफ है। 192 किलोमीटर बाद वाले एरिया में लाइन ऑफ कंट्रोल शुरू होता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी जानना चाहेंगे दर्शक, जैसा आप आज बताने भी वाले हैं कि बहुत टिपिकल था मतलब सुरक्षा को। देखिए, 22 अप्रैल को हमारे देश कश्मीर के पहलगांव बायसरन में एक बहुत ही दर्दनाक घटना होती है। पाकिस्तान से आए हुए लश्कर तोयबा के टेररिस्ट हमारे बेगुनाह 26 टूरिस्ट को मार गिराते हैं। उसके बाद जो भारत का खून खौलता है, नेतृत्व और सेना जो निर्णय लेती है कि अब वो समय आ गया है कि पाकिस्तान को साइड से नहीं, पाकिस्तान को भीतर से सबक सिखाने का टाइम आ गया है। और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि पीओके एरिया के बाहर, यानी मेन पंजाब के हार्ट, पाकिस्तान का जो दिल है ना, उसके भीतर घुस करके भारत ने मारा है, और बिना एक कदम लाइन पार किए, बिना कोई एयरक्राफ्ट एयर सीमा पार किए, उनको बैठे बैठे मारा है। और ऐसा मारा है कि बहुत सालों तक उभर नहीं पाएंगे वो। तो कहने का मतलब ये एक बहुत बड़ा एक्शन है। और भारत ने शुरुआती 7 मई को, आपको पता ही है कि उनके जितने टेरर कैंप हैं उनको टारगेट किया था, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 3 टेरर कैंप थे, बहावलपुर, सियालकोट, और ये जो आपका एक मुरीद के लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर है, जहाँ के आतंकियों ने 22 तारीख की घटना का अंजाम दिया था। आपने भी आतंकियों से 2-2 हाथ किए, इवन आपकी बॉडी में बुलेट है, आपने गाजी बाबा जैसे आतंकी को जो उसको मार गिराया था। एक बार फिर वही यादें ताज़ा करना चाहिए। वो आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि देखिए हमारी जिससे मेरी मुठभेड़ हुई थी, जैश ए मोहम्मद का, भारतीय ज़मीन का सबसे बड़ा जैश ए मोहम्मद का कमांडर गाजी बाबा था, और उसका सरबराह कौन है? मौलाना मसूद अजहर, जिसके फैमिली के और जैश के 14 लोग ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए उसी बहावलपुर में। मियाँ जी बच गए हैं, मौलाना जी, उनको थोड़ा उनका प्रोटेक्शन था, वो जगह से हटा दिए गए थे। उनकी बीवी मर गई, उनके बहन मर गया, उनका बहनोई मर गया, उनके कजिन मर गए। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला, पहले मुझे मातम मनाने दो, हमारे जो आँखों के नूर गए हैं, जो दिल के लोग गए हैं, उनके मरने पर मौत का मुझे मातम मनाने दो। अल्लाह हमको ऐसा दिन किसी को दुनिया में न दिखाए। उनको, मौलाना साहब को पहली बार पता लगा है कि मरने का दुख क्या होता है। तो मुझे जैश ए मोहम्मद की इतनी बड़ी हायरार्की
और उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त किए जाने और 14 टेररिस्ट मार गिराए जाने पर बड़ा सुकून मिला, क्योंकि यही जैश ए मोहम्मद है जो भारतीय संसद पर अटैक किया था, यही जैश ए मोहम्मद है जो JNK असेंबली पर अटैक किया था, यही जैश ए मोहम्मद है जिसने फरवरी 2019 CRP के कैंप पे अटैक किया था, यही जैश ए मोहम्मद है जो 2015 में उड़ी अटैक किया था, यही जैश ए मोहम्मद है जिसने आपके गुजरात में मंदिर अक्षरधाम मंदिर पर अटैक किया था। आपने जो सबक सिखाया था वो जानना चाहेंगे वो बड़ा ऐतिहासिक दिन था। प्रधानमंत्री महोदय कश्मीर में आए हुए थे दौरे पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उनकी वापसी जिस दिन होती है उस दिन एक पाकिस्तान के जिंदा खुदकश को हम पकड़ते हैं, जैश ए मोहम्मद को, उसका इंट्रोगेशन करते हैं और कुल 72 घंटे की बड़ी सस्टेन इंट्रोगेशन के बाद सीमा सुरक्षा बल की एक बड़ी गौरवमय कहानी है, जिसमें उसको भारतीय संसद पर हमला करने वाले मुख्य अभियुक्त गाजी बाबा ताहिर नदीम राणा चिरचिर पाटनी जिला बहावलपुर पाकिस्तान को मार गिराने का गौरव मिला। उसके हाइड आउट में घुस के 3:30 बजे रात को उसके साथ ही राशिद भाई के साथ। उसके बाद भारत के उप प्रधानमंत्री महोदय ने बयान दिया कि हमें फ़ख्र है कि हमारे संसद पर हमला करने वाले मुख्य अभियुक्त को हमने मार गिराया 17 महीने के अंदर। और अमेरिका अभी भी ओसामा बिन लादेन को खोज रहा है जिसने 9/11 पर अटैक किया था। अब आपको क्या फील हुआ था जैसे ही फतेह हुई? हमको ये फील हुआ कि मतलब एक वाव वाली फीलिंग आई कि गाजी बाबा मार दिया, मतलब आई मीन ही वाज ओसामा बिन लादेन ऑफ इंडिया। तो भारत के आतंकवादी नंबर 1 जिसको सारी फोर्सेज खोज रही थी, उसको पकड़ के मार गिराने में जो सीमा सुरक्षा बल ने एक प्लेटफॉर्म दिया, BSF ने एक लीडरशिप दी, एक शहादत भी दी, और वो गौरव हमारे सीमा सुरक्षा बल के नाम चढ़ा। मैं तो उसका एक कार्यकर्ता था, मैं उसको कभी पर्सनल टीम लीडर यस, टीम को लीड करने का मौका हमको मिला, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। कप्तान थे आप हम उसके कप्तान थे। विजय तब्बे अलंका चरण यो दल निधि, तो एक मतलब कहिए कि बड़ा गौरव महसूस होता है। बिल्कुल सर, अब एक बात ये भी कर लेते हैं, युवाओं में खासकर डिफेंस को लेकर अवेयरनेस आए, वो डिफेंस को लेकर जो हमें कहें सेनाओं में जाने को लेकर, तो उसको लेकर आपका क्या संदेश है? देखिए, युवाओं को सेना या सीमा सुरक्षा बल या किसी भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज को ज्वाइन करने के पहले जो थोड़ी बहुत हिचक होती है वो उनको लेकर, रिस्क को लेकर होती है और किसी चीज़ से नहीं होती है। क्योंकि आज की तारीख में भी इतनी रॉयल और इतनी थ्रिलिंग नौकरी भारत सरकार में ग्रुप A ग्रुप B में नहीं है। आज भी होता क्या है कि उनको रिस्क होता है मरने का या घायल होने का। लेकिन आपसे बताऊं, इस भारत में रोड एक्सीडेंट में डेली कितने लोग मारे जाते हैं बताइए, कैजुअलनेस से कितने लोगों की डेथ होती है। तो मृत्यु जो है ना, प्रोफेशन से कोई संबंध नहीं है, मृत्यु वर्ण करती है। सबका मृत्यु हानि लाभ जीवन मरण यश अपजश विधियात लिखा हुआ है, शहीद होना होगा। तो एक इन फोर्सेस को ज्वाइन करने के बाद एक बड़ा आपका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एरिया है काम करने का। अचीवमेंट, गौरव, आत्मसम्मान महसूस करने का मौका मिलता है। और अगर ऑनलाइन ऑफ ड्यूटी आप फना हो गए तो भारत का तिरंगा तो होता ही है। फॉर योर लास्ट रिस्पेक्ट, which is not a less honor. It is not a less honor. It's a very great honor to be part of fallen soldiers while fighting on the line of duty. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शाम में जो है सबके साथ आपको सम्मान दिया जाएगा। ये थे हमारे साथ अनिल दुबे जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने जो है ऑपरेशन सिंदूर में BSF का रोल रहा, साथ ही साथ उन्होंने किस तरह से जो मुख्य आतंकवादी है उसे मार गिराया था, उस ऑपरेशन को लीड किया था। साथ ही उन्होंने युवाओं से अपील भी की कि वो आगे आएँ और सेना का हिस्सा बने। आज़ाद बोल के लिए मैं समीर खान। सर बहुत धन्यवाद।